नेक्स्ट वीक में आपका क्विज होगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आवर 7th lecture and we are discussing chapter number 4, employee involvement. And as you know, my name is Nayar Sultana and the subject name is total quality management, and the course code of this subject is MPA 654. And your semester is 4th MPA session 2008 to 2020, and source of conducting this lecture is Microsoft Teams. And our two-day lecture outline: effective team meetings, stages of team formation. Today our main focus will be on effective team meetings and stages of team formation. Okay, first one is effective team meetings. What is the role of team meetings in the team success, and how a team leader, how organization can make the team meetings very effective. Okay, you can see also the book page number 105 to learn about the effective team meetings. Effective team meetings, effective team meetings eventually result into effective decision making for an organization. There are some processes helps to achieve desired result. Meetings should be regularly scheduled, agenda should be developed, agenda should be listed, periodically the meeting should be conducted. And how the effective meetings can play the role, how the outlook of should be effective meetings. In this slide we will discuss about कि effective meetings किस तरह से टीम की सक्सेस में रोल प्ले कर सकती हैं, मीटिंग्स किस तरह से जो है वो होनी चाहिए फॉर्मुलेट। तो स्लाइड में हम बता रहे हैं कि जो टीम की इफेक्टिव टीम मीटिंग्स होती हैं उनसे रिजल्ट उसका क्या होता है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी टीम मीटिंग्स में आज टीम मेंबर्स अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, अपनी वो व्यूज़ दे सकते हैं जिससे बड़ी अच्छी डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। देयर आर सम प्रोसेसेस हेल्प्स टू अचीव डिजायर रिजल्ट, यानी वहाँ पे जो प्रोसेस डिसाइड किए जाएंगे वो भी रिजल्ट को, गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। मीटिंग शुड बी रेगुलरली स्केड्यूल्ड, यानी जो भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए और उसका जो शेड्यूल है वो सब टीम मेंबर के साथ डिस्कस किया जाना चाहिए। एजेंडा शुड बी डेवलप, यानी व्हाट इज द एजेंडा ऑफ मीटिंग दैट शुड आल्सो बी डिसाइडेड। मीटिंग से एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो मीटिंग का एजेंडा है कि मीटिंग में क्या क्या टॉपिक डिस्कस होंगे, मीटिंग में हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसका एक एजेंडा बना के वो सब टीम मेंबर से शेयर कर दिया जाए ताकि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए कि व्हाट विल बी इन द मीटिंग एंड व्हाट विल बी द एजेंडा ऑफ मीटिंग एंड व्हाट इज डिस्कशन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द मीटिंग। Periodically, agenda should be listed. If we talk about multinational organization and their head office, तो अगर उनका बुलेटिन बोर्ड है या कोई है तो उनके वहाँ पे मीटिंग का जो एजेंडा है वो वहाँ पे भी लिस्टेड कर सकते हैं। एंड देन आल्सो ऑन द देयर ऑफिशियल वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस, जो सोशल ऐप पे पेजेस हैं उन पे भी periodically the meeting should be conducted. ये मीटिंग क्वार्टर बेसिस पे हो सकती हैं, सेमी एनुअली बेसिस पे हो सकती हैं, मंथली बेसिस पे हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, मीटिंग शुड बी रेगुलरली कंडक्टेड, हैव अ फिक्स टाइम लिमिट एंड स्टार्ट ऑन टाइम। मीटिंग के लिए एक डिसाइडेड टाइम है, डेट है, डे है, तो टीम जो है वो ऑन टाइम स्टार्ट हो जानी चाहिए। पार्टिसिपेंट शुड बी नोटिफाइड अहेड ऑफ टाइम विद द लोकेशन, टाइम एंड ऑब्जेक्टिव। जितने भी उस मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो है टाइम के बारे में, लोकेशन के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दिया जाना है। जैसे हमने अभी कहा है कि एजेंडा मीटिंग। अवॉइड अननेसेसरी मीटिंग्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस मेल एंड टेलीफोन मेल्स। हाउएवर आल्सो अवॉइड अकोमोडेटेड इश्यूज। उन्होंने कहा कि समटाइम क्या होता है कि थ्रू ईमेल या इस तरह करें तो बाद में मेंबर्स कह देते हैं कि हमने तो मीटिंग की जो है हमें ईमेल ही नहीं मिली। तो इन चीज़ों को अवॉइड करके फ़ोन कॉल के थ्रू या कोई प्रॉपर वे यूज़ करके किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने बात की, एजेंडा शुड बी डेवलप आइदर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस मीटिंग और प्रायर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। यानी एक मीटिंग एंड हुई है तो नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा वहां पे डिसाइड कर लिया जाए या मीटिंग स्टार्ट होने से पहले एजेंडा बता दी जाए। इट शुड बी सेंट टू द पार्टिसिपेंट्स प्रायर टू द मीटिंग। अभी मैंने कहा था कि एजेंडा जो है वो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मीटिंग के मेंबर को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग।
Each agenda item includes a process such as brainstorming, affinity, diagram, discussion, and so forth. यानी उसका एजेंडा किसी तरह का भी हो सकता है कि उसमें लाइक डायग्राम यूज की जा सकती है. एजेंडा यूजुअली लिस्टेड ओपनिंग फोकस, प्रीवियस मीटिंग फीडबैक, एजेंडा रिव्यू, एजेंडा आइटम, समरी एंड एक्शन आइटम. ये सारा कुछ उसमें डिसाइड किया जा सकता है कि किस तरीके से मैनेज करना है. Okay, a simple evaluation survey can be developed and completed by a team member. टीम मेंबर की तरफ से एक एजेंडा किया गया, एक सर्वे किया गया टीम मेंबर का, जिसमें ट्राई करने की कोशिश की गई कि मीटिंग किस तरह से रोल प्ले करती है. टीम हैज कंप्लीटेड देयर एवेलुएशन. स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इम्प्रूव कैन बी readily identified and addressed. Successful team meetings require planning, training, and evaluation. Meetings should give workers direction and allow them to take action. Meetings should not be used to learn what action they should take. Once the meetings stick to the agenda, agenda keep the decision. Like in the slide, you can see that is the survey for the effective team meeting. The purpose of our meeting was well defined. ये इम्प्लाइज से सर्वे टीम मेंबर से फिल करवाने की कोशिश की कि पता चले कि उनको मीटिंग के एजेंडा से, मीटिंग के बारे में उससे एग्री हैं कि नहीं, चीज़ें उन्हें क्लियर थी कि नहीं. वी डिसाइडेड व्हाट वी वांटेड टू अचीव बाय द एंड ऑफ द मीटिंग. अब एग्री करेंगे तो इट मीन्स टीम मेंबर को जो है इन चीज़ों का वो क्लियर थे, वो जानते थे. We were sufficiently prepared by the for the meeting. यानी उन्हें मीटिंग के लिए प्रिपेयर किया गया था. वी रिव्यूड आवर प्रोग्रेस ड्यूरिंग द मीटिंग. मीटिंग के दौरान भी हम अपनी सक्सेस को रिव्यू कर सकते हैं. वी एलोकेट द मीटिंग टाइम वेल. टीम मीटिंग का टाइम भी डिसाइड किया जा सकता है. वी कैप्चर्ड एंड डेवलप्ड स्पॉन्टेनियस आइडियाज. वी लिसन टू ऑल व्यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग. यानी सबके व्यूज लिए गए. We kept on track, we kept our attention and concentration focus. यानी हमने अपनी अटेंशन को, जो हमारा एजेंडा है, जो गोल है, उस पर फोकस किया. द मीटिंग डिड नॉट ब्रेक अप इनटू स्मॉल ग्रुप डिसीजन. अब मीटिंग जो है वो कुछ स्मॉल ग्रुप की डिसीजन मेकिंग है नहीं, जिसमें सब मेंबर को जो है एग्री करके इसको किया गया. यानी ये एक छोटा सा सर्वे करवाया गया जिससे ये जानने की कोशिश की गई कि जो टीम मेंबर्स हैं उनको मीटिंग का एजेंडा, मीटिंग के पर्पस से, मीटिंग के टाइम से होने से वो कितने सेटिस्फाइड थे, एग्री हैं, डिसएग्री हैं. Okay, we are discussing the topic effective team meetings, how the effective team meeting should be conducted, agenda should be discussed with the, yeah, should be notified to the member before the meeting. ये चीज़ें हमने इस स्लाइड में डिस्कस की. Any question from your side? No. Okay, the next topic is stages of team formation. लाइक टीम को डेवलप करने की, टीम को बनाने की क्या क्या स्टेजेस हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. यू कैन सी दैट द फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मिंग, सेकंड इज फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और जॉर्निंग. टोटल जो है 5 स्टेजेस हैं टीम डेवलपमेंट की. और देन जो है इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप से ये दोबारा से फॉर्मिंग पे आ जाती है. यानी जब भी कोई टीम बनाई जाएगी तो इन स्टेजेस को फॉलो करना पड़ेगा. Like you can see that the first stage is forming. At this stage, the member will be very excited about the team. They are anticipating different things from other team members. To some, how there be an anxiety between the team members, optimism, and at the storming stage, reality sets in. Actually, the what is the reality? Team member, they are facing some conflict, frustration, dissatisfaction, and how to adjust with other member. There are also many tensions between the among the team members. The third stage is norming, shared goals, team cohesion, coping, and acceptance. When all members try to adjust each other, they are clear about their goal, team goal, what they want to achieve, and they also try to accept their other team member and adjust themselves in the team. Next stage is performing. That is the actual working stage. No team members start to work to achieve their team goal. Teamwork, cohesiveness, leadership, and performance. And the last stage is adjourning and separation. When the team, like we can say that the team will be disbanded. Team खत्म हो जाएगी. And we can say that like team ने अपना goal achieve कर लिया है, काम कर लिया है.
अब उन्होंने जो टीम बनाने का पर्पस था वो कंप्लीट हो गया, तो अब टीम जो है वो फिनिश की जा सकती है, टीम डिसबैंड हो सकती है, सेपरेट हो सकती है, सम टाइम ड्यू टू क्राइसिस भी हो सकती है, बट आफ्टर गोल कंप्लीशन जो लाइक हम कह सकते हैं कि जो टीम्स जो हैं लाइक टेम्परेरी बेसिस पे बनाई गई हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, लाइक प्रोजेक्ट टीम्स, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स, तो अपने गोल को अचीव करने के बाद ये टीम्स जो है वो डिसबैंड हो जाती हैं, और सम टाइम टीम मेंबर में डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है. Next step is on, we can say that options, explore, skilled anticipation, excitement, कि नई टीम में काम करने की फिर से एक एक्साइटमेंट होती है. अब इन्हीं को हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. A fifth stage was later added by Tuckman. ये stages जो दी थी ये Tuckman ने इंट्रोड्यूस करवाई थी about 12 years later in 1977. फर्स्ट 4 स्टेजेस उसने 1965 में इंट्रोड्यूस करवाई. अगेन रिपीट कर देती हूँ. फर्स्ट 4 स्टेजेस ऑफ टीम फॉर्मेशन was introduced by Bruce Tuckman, and that was introduced in 1965. But the last stage for adjourning was introduced in 1977 after 12 years of first stage. It is believed that these stages are universal to all teams despite the group members. ये यकीन है कि these stages are universal, like in the world where the teams are working, all team formation are conducted like that. Purpose, goal, culture, and so on. Maybe their purpose is different, their goal and culture, but their team formation is the same. According to Tuckman, these stages of team development are universal. In the whole world, these stages are followed. यहाँ तक आप सब कुछ समझ आ रही है कि हम क्या बात करें? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम, आ रही है. तो आप लोगों को समझ आ रही है? यस मैम. Okay, now come to the first stage, forming. जैसे स्टेज है कि इस स्टेज में फॉर्मेशन होती है. टीम एक्चुअली बनाई जाती है. जब टीम मेंबर्स जो है एक टीम बनते हैं तो ये वो स्टेज है. लाइक आपने अपनी क्लास में कोई टीम बनाई, तो जिस वक्त आपने टीम बनाई, मैम आपकी आवाज बहुत कटिंग में आ रही अब आ रही है आवाज? है. जी मैम. लाइक हम बात कर रहे थे टीम स्टेजेस ऑफ टीम फॉर्मेशन की, जिसमें हमने कहा कि टोटल 5 स्टेजेस हैं. फर्स्ट फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड अडजॉर्निंग. एंड अब हम जो है फर्स्ट स्टेज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है फॉर्मिंग स्टेज. जैसे फॉर्मिंग का कोई फॉर्म बना रहे हैं, लाइक जब टीम मेंबर्स जो हैं वो अपनी टीम बना रहे हैं, जो बनाने की स्टेज है उसको हम फॉर्मिंग स्टेज कहेंगे. आपने अपनी क्लास में कोई टीम बनाई, तो जिस टाइम आपने टीम बनाई और आपने कहा कि हम इस पर्पस के लिए टीम बना रहे हैं, तो उस स्टेज को हम फॉर्मिंग स्टेज कहेंगे. Teams initially go through a forming stage in which members are positive and polite. Some members may be anxious, they have not yet worked out exactly what work the team will involve. मोस्टली जब टीम बनाई जाती है तो बहुत से मेंबर जो होते हैं वो हैप्पी होते हैं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, पोलाइट होते हैं, और वो एक्साइटेड होते हैं वर्क से रिलेटेड कि अब हम टीम में काम करेंगे, और लाइक सबा मेरी मेंबर है, अंबर मेरी मेंबर है, तो लाइक हमारा एक बड़ा हैप्पी इन्वायरमेंट होगा और हम बड़े अच्छे से अपनी टीम के गोल्स को अचीव करेंगे. यानी इस स्टेज पे बहुत से मेंबर्स हैप्पी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पोलाइट होते हैं, और वो सोच दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे. Others are simply excited about the task ahead. और कुछ मेंबर टास्क जो है एक्चुअली वर्क है उससे रिलेटेड भी एक्साइटेड होते हैं कि हमने उस पर काम करना है. एंड नेक्स्ट एज लीडर, यानी इस स्टेज पे भी लीडर का रोल जो है वो बहुत ही डोमिनेंट है.
You play a dominant role at this stage. Other members' roles and responsibilities are less clear. यानी अदर्स मेंबर जो हैं जब टीम बनती है तो उस वक्त अदर टीम मेंबर के जो रोल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो इतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन जो टीम का लीडर है लाइक ग्रुप लीडर है उसकी ड्यूटी तो क्लियर है, उसका रोल क्लियर है। अब वो इस वक्त भी अपना रोल प्ले कर सकता है, फॉर्मिंग स्टेज पे भी वो अपने मेंबर्स को कैसे यूनाइटेड वर्क करना है, कैसे मिलकर वो इस स्टेज पे भी अपना रोल प्ले कर सकता है। This stage is usually fairly short and may only last for a single meeting, at which people are introduced to one another. यानी ये वो स्टेज है, हमने कहा कि this stage is very short, यानी like ये वो स्टेज है when the meeting the single meeting at which people are introduced to one another. यानी इसकी एक ही मीटिंग होती है जिस वक्त मेंबर आपस में मिलते हैं और टीम बनाई जाती है और एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि यानी ये हमारा टीम मेंबर है, ये टीम मेंबर है, ये टीम मेंबर है। तो फॉर्मिंग स्टेज जो है हम कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट स्टेज है। देयर मे बी डिस्कशन अबाउट हाउ द टीम विल वर्क which can be frustrating for some team members who simply want to get on with them task. अब ये स्टेज जो है इस पे डिस्कशन भी हो सकती है कि what is the goal of the team, how we can achieve that goal, and which can be frustrating for some members who simply want to go on that work. So we can say that at that stage, basically the team is formed and the team members make their introduction with each other, and the leader can also play their role, play his or her role. How can they divide roles and responsibilities among the team members? And that basically this is very short stage and the first stage of team formation. Any question? No, ma'am. Okay, look at this picture. Shamma, can you explain that picture? मैम ये टीम बनाते हुए स्टार्टिंग में जो मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, जब हम लोग किसी काम के लिए कोई टीम बनाते हैं तो मैम वो फिर इंट्रोडक्शन भी तो करते हैं ना यस, एक सब दूसरे एक के दूसरे साथ। से हैंड शेक करते हैं, मिलते हैं। लाइक आप फर्स्ट डे आई और वेरी फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया गया कि सबा, अंबर एंड जी सना मैम। आर योर टीम मेंबर्स। तो आप सब ने एक दूसरे से हैंड मिलाया, इवन आपकी क्लास भी जो है वो एक टीम है। तो फर्स्ट डे जब आपको पता चला कि ये मेरे क्लास फेलोज हैं, आप एक दूसरे के साथ मिले, तो बेसिकली वो स्टेज आपकी टीम फॉर्मिंग की। The forming represents a team where the group is just starting to come together. Yani basically this is the stage where the group is just starting to work, just starting to come together. यानी यहाँ पे actually sorry work नहीं start हुआ, just team start हुई है कि कैसे काम करना है, कौन कौन member है, यानी just starting to come together. Okay, members are cautious with their behavior, the desire to be accepted by all the team member. लोग बहुत एक तरह से सम हो cautious means मोहतात भी हैं कि हमने दूसरे मेंबर के साथ कैसे काम करना है, the desire to be accepted by all the team member, और every team member desire that other team member should accept that. हर मेंबर की ख्वाहिश होती है कि दूसरे मेंबर मुझे एक्सेप्ट कर लें, मेरे साथ अच्छे से मिल करें। conflicts, controversy and personal opinion are avoided. यानी इस स्टेज पे पर्सनल ओपिनियंस, अपने कंट्रोवर्सीज, कन्फ्लिक्ट को जो है वो अवॉइड किया जाता है। स्टार्ट में आप सब भी बड़े फॉर्मल रहे, यानी इस स्टेज पे लोग बड़े फॉर्मल होते हैं, बड़े पॉजिटिव अच्छे वे में बात करते हैं, हाय आप कैसी फॉर्मल। बट थोड़े स्टेज के बाद जो है हम कहें कि एक्चुअली जब वर्क स्टार्ट होने लगता है तो पता चलता है कौन सा टीम मेंबर कैसा है। इस स्टेज पे किसी को भी नहीं पता कि मेरा दूसरा टीम मेंबर कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, कौन से उसके वीक पॉइंट है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सी उसकी नेगेटिव हैबिट्स हैं। Yani every member at this stage is very positive and polite. They show their positive attitude and they avoid conflict and personal opinion. The team has just been introduced and everyone is overly polite and pleasant. Overly polite, like they are trying to show more polite as they actual are. यानी जितने एक्चुअल में polite नहीं है, जितने यहाँ पे अपने आप को polite show कर रहे हैं. Basically they are start of the team, and at that stage every member try to make their impression very positive. हर member कोशिश करता है कि मैं टीम में अपना जो
impression है वो अच्छा बनाओ. At the start, most are excited to start something new and to get to know the other team member. और most कोशिश करते हैं कि something new करें और other team member को start कर लें. ओके शर्मा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जब आपने फर्स्ट लाइक आपके जो फर्स्ट वीक इन द क्लास, तो किस तरह का सबका एटीट्यूड था, सबने किस तरह से क्या एक्सपीरियंस था? लाइक आपकी टीम फॉर्मेशन हो रही थी, तो टीम जब फॉर्म हुई तो आपको आफ्टर दैट टाइम 2 मंथ 3 मंथ या आफ्टर वन सेमेस्टर आपने रियलाइज किया कि मेरे वो टीम मेंबर वैसे नहीं है जो स्टार्ट में जो थे. स्टार्ट में सब ने एक दूसरे के साथ बड़ा फॉर्मली बड़ा अच्छे वे में बात की होगी. ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था क्लास में? बेटा आवाज आ रही है मैम सबको? हुआ। जी जी मैम आ रहे हैं। तो मुझे बताए ना, सही वाला आंसर दें. जी मैम ऐसे ही हुआ। ऐसे ही हुआ है. स्टार्ट में बहुत से लोग बहुत ओवर पोलाइट होंगे, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया होगा उन्होंने. हाँ जी मैम। मुझे आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की. मैम मेरी आवाज मैं यस बता आ तो रही रही है. जी मैम ऐसे ही हुआ था। तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करें ना अपना. अमीना, व्हाई आर यू लाफिंग? मैं कोई जोक तो नहीं सुना रही आपको. मैम एक्सपीरियंस तो मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे क्लास के बारे में। मैम ऐसे ही होता है मतलब कि अब नहीं, मैं आप Tahmina, I'm not saying that you to highlight some your class fellow name. You just overall share your experience. Okay, what were their your expectation at the start? और स्टार्ट में मेंबर आपको लगते थे किस तरह से, और बाद में बाकिया जो चीजें ये हमें फॉर्मिंग स्टेज पे बता रहे हैं, ऐसा ही था या नहीं? जी मैम ऐसे ही था। मतलब कि मैम हम लोग के लोगों को बड़ा मतलब कि समझते हैं जी कि ये काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं आता, या ये हमारी टीम में आ गया है तो पता नहीं किस तरह से काम करेगा, या हमारे ग्रुप मेंबर में आ गया है। तो मैम हमें बड़ा होता था। तो फिर तो मैम बाद में अब पता पता चला कि चलता है। नहीं नहीं, थोड़े से बाद पता चला कि वो मेंबर तो आपसे भी ज्यादा एफिशिएंट है, आपसे भी अच्छा काम कर हाँ सकता है. जी मैम। जी मैम। जी वही ना, मैम सम हमने टाइम ऐसे होता है कि आप किसी के एटीट्यूड से, उसके पॉजिटिव जो वे होता है उसे अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि ये शायद बहुत ही नाइस पोलाइट नेचर का पर्सन है, लेकिन थोड़ी देर से बाद जब आप उसके साथ वर्क करते हैं तो पता चलता है एक्चुअल ऐसा नहीं है. और सम टाइम कुछ मेंबर ऐसे होंगे स्टार्ट में जिन्होंने बहुत रूडली बिहेव किया होगा, और आपने भी सोचा होगा कि ये बहुत कोई निकम्मी है जिस तरह, लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो उनकी जो नेचर है वो बहुत पॉजिटिव है, पोलाइट है, काम है, और वो वर्क के लिहाज से भी बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं. तो रियल में समटाइम ऐसे जी एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं. Okay, next, we are also discussing forming stage. Some believe that this cautious behavior prevents the team member from getting any real work done. यानी कि यहाँ पे बहुत ही मोहतियात रवैया लोग अपना रहे होते हैं कि बड़ा फॉर्मल अच्छे वे में बात करना, इस तरह तो एक्चुअल वर्क सम वो स्टार्ट नहीं हो पाता. The focus for group members during forming stage is to become familiar with each other and their purpose, not on work. यानी इस स्टेज पे बेसिकली क्या है कि फेमिलर विद ईच अदर, एक दूसरे के फेमिलर होना, एंड देयर पर्पस, कि टीम का पर्पस क्या है. एक्चुअली वर्क स्टार्ट नहीं होया, नॉट ऑन वर्क. यानी जब टीम बनती है तो एक्चुअली उसी वक्त वर्क नहीं स्टार्ट हो जाता, तब तो आप बता रहे होते हैं कि टीम के मेंबर कौन कौन से हैं, एक दूसरे को जान लें कि ये आपका मेंबर है, और दूसरा ये है कि टीम का पर्पस क्या है, ये किस पर्पस के लिए ये टीम बनाई गई है. ओके, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ फॉर्मिंग स्टेज? Gaining and understanding of the team purpose. Yani at that stage, what are the result outcome of forming stages? The team member will gain an understanding. They will be clear about what is the purpose of their team, determining how the team will be organized. Yani how the team will be organized, and who will be the team leader, who will be the monitor, who will be the like evaluator, what will be the role of which person, कौन सा रोल प्ले करेगा, who will be responsible for what, कौन किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा. लाइक जब ड्यूटीज असाइन की गई, पर्पस बताया गया, तो पता चल जाएगा किसने क्या काम करना है, किसको हमने रिस्पॉन्सिबल होना है. डिस्कशन ऑफ मेजर फेजेस ऑफ द टीम्स गोल्स, और यहाँ पे बहुत सी डिस्कशन होगी कि टीम के गोल को कैसे अचीव करना है, कौन कौन सी फेजेस हैं जिसमें इस गोल को अचीव किया जाएगा.
Any question from your side? Everything is clear? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next slide also outcomes are for forming stage. What will be the team's schedule? Team का schedule को होगा like deadlines कि like आप फलां डेट तक ये वर्क कंप्लीट किया जाएगा, फलां डेट तक ये वर्क कंप्लीट किया जाएगा, यानी एक प्रॉपर स्केड्यूल बना लिया जाता है. आउटलाइनिंग जनरल ग्रुप रूल्स इंक्लूडिंग व्हेन दे विल मीट. और इवन टीम के कुछ रूल्स डिसाइड किए जाएंगे. व्हाट इज रूल्स एंड रेगुलेशन के इनको जो है किसी ने जो है लाइक वायलेट नहीं करना. Discovery of what resources will be available for the team to be used. At this stage, team member will also investigate that कि उनके पास कौन कौन से resources हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है और फर्दर रिसोर्सेज कैसे अरेंज करने हैं. यानी इस स्टेज पे ये सारा कुछ भी डिसाइड किया जा सकता है. यानी फॉर्मिंग स्टेज पे जैसे एक्चुअली टीम की फॉर्मेशन हो रही है, टीम मेंबर्स के एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो रहा है, टीम का गोल एंड पर्पस शेयर किया जा रहा है, आउटलाइन सेट की जा रही है, टीम के रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, टीम का स्केड्यूल डिसाइड किया जा रहा है और टीम के पास रिसोर्सेज क्या है एक्चुअली उसको भी देखा जा रहा है. Okay, now come to the second stage. Second stage of team formation is the storming stage. Okay, look at this picture and tell me your understanding what this picture is telling you. मैम जब टीम को टास्क वगैरह दे दिया जाता है या काम वगैरह साइन कर दिए जाते हैं तो टीम के अंदर एक अथॉरिटी को लेकर या वो काम को लेकर कंपटीशन को लेकर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट भी तो राइज हो जाता है ना, टेंशन क्रिएट हो जाती है. तो फिर इसमें वो काम आ जाता है कि एक दूसरे के साथ फिर वो कंफ्लिक्ट राइज हो जाते हैं, एक दूसरे को जब जान लेते हैं तो फिर वो कंपटीशन आ जाता है टीम के अंदर. मैम स्टॉर्मिंग का थोड़ा सा बता दें, मेरा नेट मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था मैम, थोड़ा सा बता दें मैम. ओके, स्टॉर्मिंग की बात हम कर रहे थे. जैसे आपको मैंने कहा कि ये पिक्चर भी आपको एक नजर आ रही होगी. ये दोनों एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली दे ट्राई टू फाइट विद ईच अदर. वो एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या एक दूसरे को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं. बट दिस मेंबर ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू. ये मेंबर जो है ये इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. मे बी ही और शी इज टीम लीडर, हो सकता है वो टीम लीडर हो, या मे बी एन ऑर्डिनरी टीम मेंबर, या वो कोई टीम मेंबर हो और ये दो मेंबर आपस में लड़ रहे हैं और ये उन दोनों को इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्टेज ऑफ टीम फॉर्मेशन, दैट इज स्टॉर्मिंग. स्टॉर्मिंग मीन्स कि जहाँ पे इस स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, डिस्प्यूट्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी. लाइक जब स्टेज बनी थी तो हमने कहा सब बहुत ओवर पोलाइट थे, पॉजिटिव एटीट्यूड था, एवरीवन ट्राई टू शो himself or herself that he or she is not actual. यानी जो वो एक्चुअल है नहीं बट वो फर्स्ट स्टेज पे अपने आप को वो दिखाने की कोशिश कर रहे होते. बड़ा पोलाइट बात करना, अंबर आप कैसी हो, शमा आप कैसी हैं, अच्छा आप भी समझते हैं कि ये मेंबर बहुत शायद पोलाइट है. लेकिन जैसे ड्यूटीज मिली, अंबर को कहा गया कि आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये रोल है, आपने ये परफॉर्म करना है, शम्मा का ये है, सबा का ये है. जैसे ही रोल मिले तो उसके बाद यानी जब वर्क मिल गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली, तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई. अंबर ने कहा नो, मैं ये वर्क नहीं परफॉर्म करूंगी, मुझे जो है एक्चुअली डिफिकल्ट टफ वर्क दिया गया है. शम्मा को जो है वो फेवर किया गया है, शम्मा को इजी वर्क दिया गया है. शम्मा कहती है कि जो मुझे दिया गया वो मेरे पास जो है वो टफ है, सबा को इजी वर्क दिया गया. तो उससे क्या होता है, आपस में डिस्प्यूट्स, कंफ्लिक्ट, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं. या कुछ समझते हैं कि वो जो है मेरे बारे में लाइक पुलिंग कर रहा है. यानी यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज राइज होते हैं. यानी जब लोग एक जगह पे काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत से डिस्प्यूट्स, कंफ्लिक्ट आ जाते हैं. दैट इज द सेकंड स्टेज, स्टॉर्मिंग. डीलिंग विद टेंशंस एंड डिफाइनिंग ग्रुप टास्क. यानी ग्रुप टास्क डिफाइन किया गया और बेसिकली दे आर डीलिंग विद द टेंशंस. टेंशंस मीन डिस्प्यूट्स, conflicts. In storming stage, conflict and competitions are its great test. यानी ये स्टेज पे लड़ाई झगड़े जो है ना वो समझे कि अपने अरूज पे है, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे. In the storming stage, the reality and weight of completing the task at hand have now hit everyone. Now hit everyone. यानी ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि रियलिटी की स्टेज है.
जब आप भी कहेंगे कि बहुत से लोगों के फेसेस आपको क्लियर नज़र आ जाते हैं, यानी आप उस मेंबर को कुछ और समझ रहे थे लेकिन एक्चुअली अब आपको उसका असल चेहरा नज़र आया कि वो तो कुछ और है। The initial feelings of excitement and the need to be polite have likely worn off. यानी जो पहली फर्स्ट स्टेज पे फॉर्मिंग स्टेज में बहुत एक्साइटमेंट की स्टेज फीलिंग थी कि हाँ हम काम करेंगे मिलके करेंगे, और जो बहुत से लोग पोलाइट बनने की कोशिश कर रहे थे वो सब कुछ खत्म हो गया। अब वही पोलाइट लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। और हर मेंबर कह रहा है ये रोल मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, ये रोल वो ना परफॉर्म करे, ये रोल मेरा है, मैं ये वर्क नहीं परफॉर्म कर। यानी इस स्टेज पे बहुत सी एक्चुअल रियलिटी बेस्ड डिस्प्यूट्स, फाइट्स, टेंशंस, प्रॉब्लम्स जो हैं इस स्टेज पे आएंगी। व्हाई इज दैट? बेसिकली ये सारी फाइट और डिस्प्यूट क्यों होती है? मैं अभी बताया कि मेंबर समझते हैं कि उनको या तो वर्क जो उन्हें दिया गया उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई है, बाइसनेस की गई है, सम अदर टीम मेंबर को फेवर किया गया है, तो इस वजह से ये डिस्प्यूट्स होती हैं। दिस इज बिकॉज नाउ द टीम मेंबर्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क। नहीं, एक मिनट में कल नानी मना लिया ना। Okay, sorry for that. Actually, we were discussing about the storming, and we बात कर रहे थे कि why is that? This is because now the team members have an understanding of the task and have and a general feel for who they are as a group and who group members are. यानी एक्चुअली सबको अब वर्क की भी अंडरस्टैंडिंग हो गया, वो समझ सकते हैं ग्रुप में कौन है, किसने क्या करना है। तो अब इस स्टेज पे जो है एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दे फील कॉन्फिडेंट एंड बिगन टू एड्रेस सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज। यानी अब वो जो है कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत से इश्यूज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इस बेसिस पे जो है वो फाइट होती है। Storming stage. Such issues can relate to things like the group task, individual roles and responsibilities, or even with team member themselves. यानी ये रोल की बेस पे फाइट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, और इवन और बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिनकी बेसिस पे जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं। The storming stage is where the most dominant member of the team emerge. और इस स्टेज पे कुछ टीम मेंबर में कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो हमेशा के लिए डोमिनेंट हो जाएंगे टीम में, और कुछ ऐसे होंगे जो कि हमेशा के लिए अब वो एक साइलेंट प्लेयर का रोल प्ले करेंगे। समटाइम ऐसा भी होता है, यानी कुछ मेंबर जो हैं अब इस स्टेज पे जो कि लाइक हम कहेंगे कि वो हमेशा के लिए बाकी टीम पे डोमिनेंट हो गए हैं, वो अपनी मनवाएंगे, और कुछ जो है हमेशा के लिए साइलेंट का प्लेयर करेंगे। Like less confident members stay in their comfort zone and security of suppressing their feeling just as they did in the previous stage. यानी अब बहुत से जो लेस कॉन्फिडेंट मेंबर थे वो अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे, वो अपना ओपिनियन शेयर नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, और हमेशा वो ग्रुप में एक हम कहें कि साइलेंट प्लेयर की तरह रोल प्ले करेंगे। इफ दीज इंडिविजुअल्स स्टे क्वाइट देन द इश्यूज में स्टिल एग्जिस्ट। यानी अगर ऐसे मेंबर चुप रहते हैं, नहीं बताते, तो कन्फ्लिक्ट और बढ़ते जाएंगे। यानी उन कन्फ्लिक्ट को राइज करने के लिए है कि वो मेंबर्स अपना रोल प्ले करें। एवरी इंडिविजुअल शुड टेक पार्ट इन स्टॉर्मिंग प्रोसेस। स्टॉर्मिंग प्रोसेस में एवरी मेंबर को अपना रोल प्ले करना चाहिए। लाइक जो डिस्प्यूट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो शेयर की जाएं और ट्राई की जाए उनको सॉल्व करने की।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है? नो मैम। यस Yes, सर। ma'am, आ रही है. Okay, next stage is also the storming decisions don't come easily within the group. यानी डिसीजन मेकिंग को इतनी इजी नहीं हो रही थी. टीम मेंबर्स establish themselves for position as they attempt to in relation to other team members and the leader. हर टीम मेंबर कोशिश करता है कि वो अपनी पोजीशन अच्छी बनाए, दूसरे टीम मेंबर के साथ रिलेशन बनाए. क्लैरिटी ऑफ पर्पस इंक्रीजेस, यानी आप सबको क्लियर हो चुका है कि हमारी टीम का पर्पस क्या है, बट प्लेंटी ऑफ अनसर्टेनिटीज परसिस्ट, लेकिन बहुत सी अनसर्टेनिटीज भी आ जाती हैं. यानी जब एक्चुअली आपको पता चला है कि हमारी असाइनमेंट ये है, हमारा टॉपिक ये है, तो वहीं पे उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बहुत सी टेंशन और आ जाती है. जैसे हर स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि मैडम ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो विच मीन्स आपको क्वेश्चन वही करता है जिसको उस चीज़ की लाइक समझ आ रही होती है, पर्पस क्लियर हो रहा होता है. cliques and functions form factions. cliques and functions form and there may be power struggle. यानी अब टीम के अंदर कुछ ग्रुप बन जाएंगे. लाइक हम कहें टीम के अंदर 2-3 लोगों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. वो मे बी समटाइम ट्रबल क्रिएटर बन सकते हैं, वो दूसरों को उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. तो ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं. The team needs to be focused on its goal to avoid becoming distracted by relationship and emotional issues. तो टीम को चाहिए कि वो अपने गोल पे फोकस करे, इस तरह के इमोशनल इश्यूज एंड जो रिलेशनशिप की बेस पे इश्यूज हैं उनको अवॉइड करे. Storming reality sets in. Your authority may be challenged as other jockey for position as their roles are clarified. यानी हर टीम मेंबर की अथॉरिटी को दूसरा टीम मेंबर चैलेंज कर सकता है कि आपको ये रोल दिया गया, ये मुझे क्यों नहीं दिया गया, मैं ये ड्यूटी क्यों नहीं परफॉर्म कर सकती थी, मैं भी तो ये कर सकती थी. आप स्पेशल ये तो नहीं कि टीम लीडर ने या जो भी ग्रुप उसने आपको ये काम करने के लिए कहा, या मैडम ने आपको ये ड्यूटी असाइन की, मुझे क्यों नहीं की. The ways of working start to be defined, and as leader, you must be aware that some members may feel overwhelmed by how much there is to do or uncomfortable with the approach being used. तो कुछ मेंबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, कुछ अनकंफर्टेबल फील करेंगे. सम रिएक्ट बाय क्वेश्चनिंग हाउ वर्थवाइल द गोल ऑफ द टीम इज एंड इज दिस टेकिंग ऑन टास्क. तो कुछ जो हैं वो रिएक्ट करेंगे कि क्वेश्चनिंग करके कि टीम के काम को किस तरह से करना है. ऑनेस्टली दिस इज द स्टेज when many teams fail. That is the reality. At that stage, storming कभी रिजॉल्व नहीं होती कॉन्फ्लिक्ट, और इस स्टेज पे बहुत सी टीम जो है वो फेल हो जाती हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि उनके दरमियान इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो कि रिजॉल्व नहीं किए जा सकते. तो उसके बाद क्या है कि वो टीम सक्सेसफुल नहीं होती और वो फ्लॉप हो जाती है. Storming stage. All members have an increased need for clarification. हर मेंबर क्लैरिफिकेशन चाह रहा है. जैसे आपकी क्लास में जब आप कुछ चीज़ों की एक सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत समझ आने लग जाती है, बहुत क्वेश्चन आते हैं माइंड में. देखिए जितने टीम मेंबर है इसके माइंड में भी क्वेश्चन है, इसके माइंड में भी क्वेश्चन है, इसके माइंड में भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके सबके. यानी एवरी मेंबर नीड टू क्लैरिफाई अबाउट देयर पर्पस, गोल, टास्क, हर चीज़ के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहते हैं. Questions arise surrounding leadership, authority, rules, responsibilities, structure, etc. यानी वो क्वेश्चन जो है वो जस्ट रिलेटेड टू गोल नहीं हो सकते, वो लीडरशिप के बारे में हो सकते हैं, अथॉरिटी के बारे में हो सकते हैं, दूसरे टीम मेंबर के रूल्स, टीम के रूल्स रेगुलेशन के बारे में हो सकते हैं, दूसरे टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हो सकते हैं, टीम के स्ट्रक्चर के बारे में हो सकते हैं. यानी इसके बारे में, क्योंकि ये वो स्टेज है जब ये क्वेश्चन ही राइज होते हैं, तो उनकी बेसिस पे जो है आपस में फाइट और डिस्प्यूट्स होती हैं. तो यानी टीम के अंदर ये सारा कुछ हो रहा होता है. Such question must be answered so that the team can move on to the next stage. यानी इन क्वेश्चन के आंसर दिए जाने चाहिए ताकि टीम नेक्स्ट स्टेज पे जा सके. अगर टीम के इन इश्यूज को, इन क्वेश्चन को रिजॉल्व नहीं किया जाता तो वो टीम फ्लॉप हो जाती है, वो फेल हो जाती है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती. We need clarity. यानी every member need clarity about the leadership, responsibilities, roles, rules and regulation, responsibilities, structure. तो इन सब चीज़ों की उनको क्लियर किया जाए तभी वो अपना नेक्स्ट स्टेज पे अपना रोल परफॉर्म कर पाएंगे. Once a team receives the clarity that it so desperately needs,
नो इट कैन मूव ऑन टू द थर्ड स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट, यानी जब ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं तभी टीम जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे जाके अपना वर्क परफॉर्म करेगी। यानी आपकी हमने एक टीम बनाई, आप लोग लड़ते रहे, वो कहे कि मैं, इकरा कहती है मैंने ये काम नहीं करना, लीना कहती है मैंने नहीं करना, तो जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होंगे वो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा सकेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेज इज नॉर्मिंग। नॉर्मिंग स्टेज यानी जब रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए हैं, डिस्प्यूट्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गए हैं, अब टीम मेंबर एक दूसरे के साथ मिल के वर्क स्टार्ट कर देते हैं, यानी एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। Agreement and consensus is largely formed within team, and they respond well to facilitation by leader, or and the leader can play a role to handle disputes and resolve conflict among टीम मेंबर्स में जितने भी कंफ्लिक्ट हैं, इश्यूज हैं, टीम लीडर जो है वो सॉल्व करवा सकता है, कंसेंसस करवा सकता है, और टीम मेंबर में जो है एग्रीमेंट हो सकता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियर एंड एक्सेप्टेड, यानी जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हर टीम मेंबर को क्लियर है और सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। बिग डिसीजंस आर मेड बाय ग्रुप एग्रीमेंट, अब जितनी भी डिसीजन मेकिंग की जाएगी वो ग्रुप एग्रीमेंट, यानी टीम, जितने टीम मेंबर्स हैं वो उस पर एग्री होंगे तो कोई डिसीजन किया जाएगा। स्मॉलर डिसीजन में बी डेलीगेटेड टू इंडिविजुअल्स और स्मॉल टीम विद इन अ ग्रुप। कमिटमेंट एंड यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग, यानी इस लेवल पे कमिटमेंट, यूनिटी हो जाती है। द टीम में एंगेज इन फन एंड सोशल एक्टिविटीज, यानी अब टीम मेंबर एक दूसरे के साथ फन भी करते हैं, सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं, पर्सनल थिंग्स भी शेयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी टीम मेंबर है, ये मेरा टीम मेंबर है, मैंने इसके साथ काम करना है। द टीम डिस्कस एंड डिवेल्प इट्स प्रोसेस एंड वर्किंग स्टाइल, यानी अब टीम अपना वर्क स्टार्ट करेगी, काम करना शुरू कर देगी। There is general respect for the leader and some of the leadership is more shared by the team, यानी हर टीम मेंबर जो है अब अपने वर्क की तरफ काम करना शुरू कर दी। लुक एट दिस पिक्चर, आप देखिए टीम में यूनिटी हो गई है, कमिटमेंट है, एवरीवन अपनी एफर्ट पुट कर रहा है गोल को अचीव करने के लिए। द नॉर्मिंग स्टेज इज द टाइम व्हेन ऑल द टीम मेंबर बिकम्स अ कोहेसिव यूनिट, यानी जब सब टीम मेंबर एक, हम कहें कि मुकम्मल तकमील यूनिट की तरह बन जाते हैं, सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके उनमें महंगी हो गई है कि हमने काम करना है, हमने अपनी टीम को सक्सेसफुल बनाना है। Morale of team member is high. They acknowledge the talent, skills and experience that each individual brings to the team. यानी सब जो है वो एक दूसरे के टैलेंट को, स्किल्स को, एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि टीम में ले आता है। कुछ अरसे बाद आप में से बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि नो डाउट सबा एंड अंबर जो है वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम जितनी भी एफर्ट पुट कर ले हम उतना नहीं कर सकते। अगर आप इस चीज़ पे ना आते, आप एग्री ना करते, आप हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते कि नहीं वो मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं उससे ज़्यादा एफर्ट, तो ये नेचुरल थिंग्स हैं। वो हर हर इंडिविजुअल का टैलेंट दूसरे से डिफरेंट है, हर एक का स्किल्स दूसरे से डिफरेंट है, हर एक का एक्सपीरियंस दूसरे से डिफरेंट है, और जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं उतनी ही जल्दी डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तो ये डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग या प्रलॉन्ग होते जाएंगे। A sense of community is established among the team members. Team members अब एक community की तरह काम करने लगे हैं। The team remain focused on the team purpose and goal. और टीम का फोकस अपने पर्पस पे है, गोल पे है। Every team member is contributing, putting their effort to achieve the team goal. टीम के गोल को अचीव करने के लिए, पर्पस को अचीव करने के, हर टीम मेंबर अपनी एफर्ट पुट करेगा। Now the rules and responsibilities are clear and accepted. Very important thing. First thing is rules and responsibilities are clear to every member, and every member has accepted that rules and responsibilities and adjusted themselves with it. सबको पता है कि मेरे रोल क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया और अपने आप को एडजस्ट भी कर लिया गोल को अचीव करने के लिए। Commitment and unity is strong, agreement form among the teams.
लीडरशिप बिगन्स टू फेड एज इम्पोर्टेंट डाटा इज शेयर्ड अमंग टीम मेंबर्स। यहाँ पे लीडरशिप का रोल भी फिर वो नहीं भी इतना प्ले करते तो टीम मेंबर अपनी एफर्ट पुट करेंगे। People develop a stronger commitment to the team goal and you start to see good progress towards it। यानी लोग अपनी स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट शो करते हैं टीम गोल की तरफ एंड यू स्टार्ट टू सी गुड प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट, और इवन हर कोई उसकी तरफ प्रोग्रेस करता है, एफर्ट पुट करता है। Okay student, our today lecture was about stages of team formation. We discussed first three stages: forming stage, storming stage and norming stage. And before that we discussed the topic of effective team meetings, how effective team meetings can be conducted. Agenda of the meeting should be listed, should be informed prior meeting to the team members. And then we discussed the stages of team formation, and the stages of team formation was introduced by Tuck Mohan in 1965, first four stages, but last stage was introduced by Tuckman in 1977. And then we discuss every stage. फॉर्मिंग स्टेज वो स्टेज है जहाँ पे एक्चुअल टीम फॉर्म होती है, टीम बनती है, टीम अपना जो है आपस में गोल पर्पस को शेयर करती है, टीम मेंबर एक दूसरे के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और इवन रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं, टीम का गोल शेयर किया जाता है और जो है टीम के स्केजुअल बनाया जाता है, डेडलाइन सेट की जाती हैं। एंड द स्टॉर्मिंग स्टेज हुआ जब टीम मेंबर को अपने जो है रोल्स हैं वो पता चल गया, गोल का पता चल गया, और तब डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट राइज होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। हर टीम मेंबर चाहता है कि उसको ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, पावर मिले, तो वहाँ पे टीम लीडर रोल प्ले कर सकता है कि सब में जो है वो उन कन्फ्लिक्ट को हैंडल करवाए और ख़त्म करें। देन हमने नॉर्मिंग स्टेज की बात की, जब सारे टीम मेंबर को गोल क्लियर है, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और हर टीम मेंबर अपनी एफर्ट पुट कर रहा है टीम के गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन? Okay, these are the references of No, ma'am. the lecture. Total Quality Management book, writer Dale H. Butterfield, 4th edition. You can follow that book and prepare your lecture. And these are the different website link. You can also follow these links to prepare your lecture. Any question? No, ma'am. No, ma'am. Okay, thank you. No, ma'am. ओके, अब पहले मैं आपकी अटेंडेंस लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं आपसे इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करूँगी, आपने उन क्वेश्चन के आंसर करने हैं।